अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है 9th क्लास के यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट में उसने कहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, राइट क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिसका जो एंगल है वो 90 का हो। बाइसेक्टर क्या होता है कि एक लाइन को दो हिस्सों में तोड़ देना। ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट से क्या मुराद होता है कि बराबर है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, उसके आखिर वाले पॉइंट से। अब ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, तो इसको जो अगर डायग्राम की मदद से अगर हम समझे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है लाइन ले लेनी है हमने राइट। तो ये एल एम जो है ये हमारे पास एक लाइन है। दूसरा उसने क्या है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है कि इस लाइन को दो हिस्सों में तब्दील करती है। तो वो जो लाइन है हमारी स्टूडेंट्स क्या है ए बी। अब वो कह रहा है कि अगर हम इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P लें तो हमने साबित करना है जो P है वो एंड पॉइंट से, मतलब कि P का A से और P का B से फासला क्या है, इक्वल है। ये चीज़ स्टूडेंट्स हम लोगों ने करनी है प्रूव। तो किसी भी थ्योरम के अंदर स्टूडेंट्स जो तीन चीज़ें होती हैं, गिवन होता है और प्रूव होता है और कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो गिवन में अब स्टेटमेंट के अंदर उसने खुद कहा हुआ है कि एक हमारे पास लाइन है, राइट लाइन है। तो हमने कह देना है कि अ लाइन एल एम, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है और इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि उसको कट कर रही है। किस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स, सी पॉइंट के ऊपर जो है वो इसको कट कर रही है। तो इस तरह से कट कर रही है कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास ये वाली सैम्बल होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। वो तो पता चल रहा है कि इस ये जो लाइन है इस लाइन को जो है कट कर रही है, तो बाइसेक्टर उसने खुद कहा हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर है एल एम, परपेंडिकुलर इसके किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से बाइसेक्टर से मुराद यही होता है जो हमने कहा था लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिए। तो जब दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी तो डेफिनेटली ए सी बी इक्वल होगा किसके इक्वल, बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव स्टूडेंट हम लोगों ने करना है कि P का A से फासला बराबर है P का B से फासले, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी के इक्वल है। अब कोई भी स्टूडेंट जो थ्योरम होता है उस वक्त तक प्रूव नहीं हो सकता जब तक हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल ना हो। तो ट्रायंगल देखें स्टूडेंट किस तरह से बनेगी, तो वो कंस्ट्रक्शन से बनेगी। तो हमने एक पॉइंट P लिया, P को स्टूडेंट्स हमने मिला दिया A के साथ और फिर P को मिला दिया स्टूडेंट हमने किसके साथ, B के साथ। तो यही हमारी कंस्ट्रक्शन है। ये उसने स्टेटमेंट में नहीं दी थी, ये हमने खुद से की है ट्रायंगल बनाने के लिए। P को A से मिला दिया और P को B से मिला दिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो हम लोगों ने जो है प्रूव इसके इक्वल करना है, कंस्ट्रक्ट सारी की चीज़ें हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स एक नंबर होता है हमारे पास जो है गिवन का, एक नंबर जो होता है प्रूव का, कंस्ट्रक्शन का एक नंबर होता है, डायग्राम का एक नंबर होता है। तो चार नंबर हो गए। तो चार नंबर स्टूडेंट्स होते हैं इसके प्रूफ के। तो अब स्टूडेंट्स जो है प्रूफ के लिए हम लोगों ने करना क्या है, तो अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट्स ए सी पी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट्स ए सी पी, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी है, कौन सी बन रही है हमारे पास, बी सी पी। अब दो ट्राइंगल हमारे पास बन रही हैं। अगर दो ट्राइंगल्स की कोई भी तीन साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा जो थ्योरम है जो हम चाह रहे हैं तो वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें इन ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल के देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर के ए सी और इधर क्या बी सी, ये दोनों इक्वल हैं जी। क्यों इक्वल है, गिवन है। क्यों, ये तो हम बात उसने पहले ही हमसे जो गिवन में कह दी है कि अगर एक लाइन है उसको बाइसेक्टर करेगी तो बाइसेक्टर से मुराद ये होता है कि दो हिस्सों में बराबर तोड़ेगी। तो ये तो बात गिवन में है। तो सिंपल स्टूडेंट्स हमने जो है इसमें क्या लिख देना है, गिवन, ठीक है। अब उसके बाद देखें इसका जो एंगल है ए सी पी और एंगल है बी सी पी, मतलब कि इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल का एंगल दोनों के दोनों बराबर हैं। किस लिए बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। अगर हम देखें तो इसका भी एंगल 90 है और इसका भी एंगल 90 है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो ये दोनों जो हैं एंगल हमारे साबित हो चुके हैं। अब लास्ट वाली थर्ड जो बात है, हमने देखना है पी सी बराबर है पी सी के। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पी सी जो देखें वो इस ट्राइंगल के साथ भी है और पी सी जो है वो इस ट्राइंगल के साथ भी है। और पंजाबी में हम इसको समझे तो ये हम कह सकते हैं कि जी सांझ है दोनों तरफ। तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस थ्योरम में जो है कि दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स को जो है प्रूव कर दिया एक दूसरे के बराबर है।
तो जब 3 चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं तो फिर डेफिनेटली जो है हमारा जो है P से A का फासला और P से B से फासला क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मसल से बराबर हो चुकी हैं। सो जो हम चाहते थे तो वो तो हम लोगों ने साबित कर दिया कि P का A से फासला बराबर है किसके, P का B के फासले से। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको किसी में कोई मसला मसाइल हो तो आप ज़रूर जो है पूछें, डिस्कस करें। आई होप कि आपको ये समझ लगी होगी, तो एक दफ़ा इसे प्रैक्टिस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।